Hello students, welcome back to my channel. Let's learn with ease. आज हमारा टॉपिक है बच्चों मॉडल्स। मॉडल्स एक ऐसा टॉपिक है जो सबको बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें जो भी सारे मॉडल्स होते हैं उनका यूज़ बहुत ही सिमिलर सा होता है। बस माइनर माइनर से डिफरेंस होते हैं कि हम कैन को कहाँ यूज़ करेंगे तो कुड कब यूज़ होगा, शुड कहाँ यूज़ होएगा और शेल कहाँ यूज़ होएगा। सब में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है। चलिए आज हम अपने बेसिक्स को डिफरेंस को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि हम इनको बड़ी आसानी से कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो मॉडल्स होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होते हैं। किसके साथ यूज़ होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है हमारा, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं मॉडल्स के साथ। तो हमारा सबसे पहले विल को यूज़ करते हैं हम आई और वी के साथ। और किस किस में यूज़ करेंगे? इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन, विल पावर, प्रॉमिस और रिक्वेस्ट। भाई मैं किसी को कहूँ कि भाई डिटर्मिनेशन दिखाऊँ कि मैं तो ये करूँगी, ये मेरी डिटर्मिनेशन होगी कि मुझे क्या करना है, मेरी दृढ़ इच्छा कि आई विल डू दिस, मैं ये करूँगी, तो आई के साथ विल लगा। विल पावर कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, आई विल डू दिस। या किसी को प्रॉमिस करना कि आई विल ड्राइव अ कार, या आई विल अरेंज अ पिकनिक। हम उसे प्रॉमिस कर रहे हैं भाई मैं ज़रूर करूँगी। या किसी से रिक्वेस्ट करना कि जैसे कि विल यू प्लीज़ हेल्प मी, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो हम विल का यूज़ करेंगे। अगला है हमारा एग्जाम्पल, जैसे कि आई विल डू इट, ये हमारी डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है। वी विल गो टू पार्टी, ये हमारे प्रॉमिस को शो कर रहा है। वी विल ओपन द डोर, ना विल यू ओपन द डोर, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या तुम डोर को खोलोगे। अगला है हमारा वुड, जो विल की क्या है? पास्ट फॉर्म है। ये क्या दर्शाता है? पास्ट हैबिट को, रूटीन को और पोलाइट रिक्वेस्ट को। कैसे? वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। जब हमें दिखाना, हम अब देखो कि हमने क्या बताया था, विल के साथ भी हम ये यूज़ कर सकते हैं कि विल यू प्लीज़ हेल्प मी, मैंने भी आपको बताया था ना। लेकिन वुड यू प्लीज़ हेल्प मी हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। आई वुड रीड बुक्स इन द इवनिंग, कि मैं किताबें पढ़ा करता था कब? शाम को। तो क्या दिखा रहा है? उसकी पास्ट हैबिट दिखा रहा है या रूटीन दिखा रहा है। आई होप सबको ये बहुत आसानी से समझ आ रहे होंगे कि जो विल है वो हमारे डिटर्मिनेशन, विल पावर, प्रॉमिस और रिक्वेस्ट को दिखाता है। वुड हमारे पास्ट की हैबिट, रूटीन और रिक्वेस्ट को दिखाता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास शेल। शेल का यूज़ कब करते हैं हम? यूज़ विद सेकंड पर्सन्स के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं। कब? इन केस ऑफ थ्रेट, जब हम किसी को धमकी देते हैं, जब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं किसी चीज़ के, नकारात्मक चीज़ होती है, किसी से सवाल पूछते हैं या किसी को कुछ ऑफ़र देते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ट्रेसपासर शैल बी शॉट। ट्रेसपासर मतलब जो घुसपैठ है, उनको गोली मार देनी चाहिए। तो ये कैसी चीज़ है? एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी कह सकते हैं हम इसको, और किसी को धमकी देना भी कह सकते हैं। अगला है हमारा शैल यू हैव कॉफ़ी। अब इससे हम आस्क कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या यूज़ कर रहे हैं? शैल यू हैव कॉफ़ी, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला है यू शैल डू हार्ड वर्क, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये किस में आ गया? हमारा सजेशन में। वी शैल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे, ये क्या है? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, नहीं आ गया इसलिए। अगला है हमारा शुड। शुड क्या शो करता है? सर्टेनिटी, मतलब किसी चीज़ की निश्चयता को। सजेशन, मोरल ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ये हम कहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर शुड का हम दोनों में यूज़ करता है। शैल हम कब यूज़ करते हैं? प्रेजेंट में। और शुड का कहाँ यूज़ करेंगे हम? प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। जैसे कि हमने कहा, अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं आगे चल के। और
एग्जाम्पल देखने से पहले शुड हैव का और बता देती हूँ मैं आपको। एक होता है मॉडल हमारा शुड हैव, जो हमेशा किस में होता है, पास्ट टेंस में। तो हम देखते हैं यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ये क्या शो कर रहा है, सजेशन। यू शुड वेक अप अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। ये क्या है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन, जैसा भी मैंने आपको बताया। और शुड हैव हम क्या करेंगे भाई, पास्ट दिखाएगा कि यू शुड हैव गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गो देयर, यू शुड हैव वेंट देयर, सॉरी। अगला है हमारा कैन। कैन मतलब हम कुछ कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी को दिखाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है, मतलब टैलेंट को दिखाता है। इसको हम प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं, फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं। और ये हमें क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटीज़, परमिशंस, मेक एन ऑफर एंड रिक्वेस्ट। ये भी वही सारी चीज़ें कर रहा है भाई, जैसे कि कैपेसिटी बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है। लेकिन हमने क्या देखा, जो कैन है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में यूज़ होगा। शुड भी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में यूज़ होगा। और जो हमारा शेल है वो तो भाई फ्यूचर में यूज़ होगा, फ्यूचर टेंस में। शेल यू हैव कॉफ़ी, है क्या तुम चाय लोगे। हाँ ये रहा। और विल का भी हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं, वुड को हम पास्ट की चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि विल फ्यूचर में यूज़ होगा, विल कि जैसे कि विल और शैल ये होंगे ओनली फ्यूचर में यूज़, फ्यूचर की हैबिट दिखाने के लिए, डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए, विल पावर दिखाने के लिए। वुड हमेशा यूज़ होता है पास्ट टेंस में कि वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, मतलब पास्ट टेंस में यूज़ होगा एक, वही क्या तुम मेरी मदद कर सकते थे, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। आई वुड रीड बुक्स इन द इवनिंग, मैं शाम में किताबें पढ़ती थी। ये हमारा रूटीन दिखा दिया। अब हम आगे चलते हैं हमारे कैन के पास। कैन को हमने देखा कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अब है हमारे एग्जाम्पल्स कैन के। शी कैन विन एफर्टलेसली, शी कैन स्विम एफर्टलेसली। तो उसकी काबिलियत दिखा रहे हैं, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि वो बहुत आसानी से स्विम कर सकती है। शी कैन सिंग वेल, वह बहुत आसानी से गा सकती है, कि वो उसका टैलेंट दिखा रहे हैं इसमें। अगला हमारा कुड। कुड हम किस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट, फ्यूचर। हम तीनों टेंस में कुड का यूज़ करते हैं। आपने देखा कोई टेंस है उसमें आपको दे दिया भाई कि आई डैश आई आई डैश डू इट, इसमें कैन भी आ गया और कुड भी आ गया आपको। असल तो ऐसा आएगा नहीं। अगर दोनों आ गया तो आई कैन डू इट, आई कुड डू इट। तो इसमें इस केस में दोनों ही सही माने जाएंगे, क्योंकि हम दोनों को प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। तो आई कैन डू इट या आई कुड डू इट, तो दोनों सही होंगे। या तो ऑप्शन में कैन या वुड आएगा, कैन या शुड आएगा। अगर दोनों आ गए तो दोनों में से आप कोई भी एक सही करते हो तो आपका ये आंसर सही माना जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देख लिया, कुड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में यूज़ होगा, परमिशंस देगा, प्रोबेबिलिटी दिखाएगा, रिक्वेस्ट और सजेशन, वही सारी चीज़ें जो कैन करता है। लेकिन क्या था, कैन सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ होता है, लेकिन कुड प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दोनों में यूज़ होता है। या तो दोनों आएंगे आपको ऑप्शन में, दोनों आएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर पास्ट का होगा तो कुड, अदरवाइज दोनों में से कोई भी। आगे हम देखते हैं अगला। जैसे कि शी कुड डांस वेल, वह बहुत अच्छा डांस कर सकती है। दे कुड केम बाय कार, वह अपनी कार से आएंगे। अब आपने देखा इनमें
शी कैन डांस वेल, हम इसमें कैन का भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पे, तो वो भी गलत नहीं होता। दे कैन कम बाय कार, वो कार से आ सकते हैं। अगला है हमारा माइट। माइट हमारे पॉसिबिलिटी को दिखाता है, कितने परसेंट पॉसिबिलिटी को, ओनली 10%। अगर कोई काम है और हमें ये है कि भाई वो 10% होगा तो हम माइट का यूज़ करेंगे। मेक्स एंड गिव पोलाइट सजेशन, कि पोलाइट क्या देंगे, पोलाइट सजेशंस देते हैं और लेते हैं और देते हैं पोलाइट सजेशंस को माइट के अंदर। और पॉसिबिलिटी कितनी होती है माइट की, 10%। जैसे कि इट मे रेन टुडे, इट में नहीं करते, हम इसको इरेज करके डैश छोड़ देते हैं। इट डैश टुडे। अगर आपको लग रहा है भाई, जैसे कि हम पहले मे भी देख लेते हैं फिर करते हैं। हमने देखा माइट 10% पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, मे दिखा रहा है। परमिशन आस्क और गिव, भाई हम किसी से परमिशन मांगते हैं, किसी को देते हैं, तो हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मे आई कम इन, आई एम गो, मे आई कम इन करते हैं हम, जैसे हम परमिशन मांगते हैं क्लास में आने की। आगे जो प्रोबेबिलिटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। कितने परसेंट होती है इसमें, 50%। जैसे एग्जांपल हो गए, मे आई कम इन, मे बी इट विल रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। और माइट हैव हम किस में यूज़ करेंगे, इन पास्ट टेंस में। जैसे कि हमने देखा था हम क्या यूज़ करते हैं, शुड हैव हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, ऐसे ही माइट हैव हम पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे। लेकिन माइट को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कि क्योंकि इसमें हम जब पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि अब मेरे को ये है कि आज बारिश होगी, इट डैश रेन, रेन रह गए हाँ है ना, रेन टुडे। तो हम कह सकते हैं मुझे लग रहा है कि भाई 50% चांसेस मैं कहूँगी इट में रेन टुडे। अगर मुझे लग रहा है 10% है यार शायद हो सकती है, तो इट माइट रेन टुडे। मस्ट है लीगल ऑब्लिगेशंस, लाइकलीहुड और सजेशंस को शो करता है। लीगल ऑब्लिगेशंस मतलब जो कानूनी तौर पे हम अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। जैसे कि ड्राइवर मस्ट स्टॉप एट ऑल रेड लाइट्स, जो ड्राइवर है उसको हर रेड लाइट पे रुकना चाहिए। यू मस्ट नॉट हॉन्क नियर स्कूल्स, ये भी एक रूल है, लीगल ऑब्लिगेशन है कि हमें स्कूल के पास गाड़ी के हॉर्न नहीं बजाने चाहिए। यूज टू, अगला हमारा मॉडल है यूज टू। यूज टू का यूज़ हम कब यूज़ करते हैं, सिर्फ पास्ट हैबिट को दिखाने को। और हमने देखा था पास्ट हैबिट कौन दिखाता है, और हमने देखा था कि यूज टू पास्ट हैबिट में यूज़ होता है। और पास्ट हैबिट में हम क्या यूज़ करते हैं, वुड, हम वुड हैव यूज़ करते हैं, नहीं वुड हैव नहीं, खाली वुड, कि आई, हाँ वुड हैव यूज़ करते हैं। आई वुड हैव रीड बुक्स इन दी इवनिंग। ऐसे ही हम यूज टू को यूज़ करेंगे। आई यूज्ड टू रीड बुक्स इन द इवनिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम यूज टू और वुड हैव दोनों का यूज़ कर सकते हैं पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए। जैसे कि आई यूज टू हैव टी इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह चाय लेना पसंद करती थी मैं, मतलब सुबह चाय लिया करती थी रोज़ पहले। अगला है ought to। ought to यूज सेम एज शुड, प्रेजेंट और फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं ought to को। और ये ऐसे यूज़ होता है जैसे कि हम शुड को यूज़ करते हैं, और शुड को हम तीनों टेंसेस में यूज़ करते हैं। अगला है नीड टू। नीड टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज इम्पोर्टेंट और नेसेसरी टू डू, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में हम इसको यूज़ करते हैं। नीड टू को हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर दोनों टेंस में यूज़ करते हैं। हमें जब कोई ज़रूरत दिखानी हो
कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आई नीड टू गेट दिस जॉब, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, तो आई नीड टू गेट दिस जॉब। शी नीड्स टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, उसे अमेरिका जाने की ज़रूरत है अगले हफ्ते। ये हमारा हो गया नीड टू का यूज़। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हमारे प्रैक्टिस सेट। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे मॉडल्स कि कहाँ कब कैसे यूज़ करना है। और जो आपका क्या कहते हैं थोड़ा बहुत डाउट बचा है कि भाई शुड भी वहाँ यूज़ हो रहा है, हम उधर वुड भी यूज़ कर सकते हैं, या यूज़ टू हो रहा है नीड टू यूज़ कर सकते हैं कैन और कुड का, तो हम देखते हैं कि भाई असल में आते कैसे हैं और हमें पता कैसे चलेगा क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले आई arrange the flowers for the bouquet, कि I arrange the flowers for the bouquet, मैं बुके के लिए फ्लावर्स अरेंज कर सकती हूँ, इसमें ये सेंस आ रही है। तो मैं हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। आई कैन अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बुके, भाई मैं बुके के लिए फ्लावर्स अरेंज कर सकती हूँ। मैंने क्या बताया था आपको, जो कैन है वो क्या दिखा था आपको, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, टैलेंट। अभी इसका टैलेंट है कि वो बुके को फ्लावर्स बुके में अरेंज कर सकती है, लेकिन मैं हम यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मे का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। आई मे अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बुके, इसमें क्या होता है अगर मैं मे लगाती पॉसिबिलिटी दिखाती, इसमें मेरा कोई टैलेंट नहीं दिखता, तो इसमें क्या वो अपना टैलेंट दिखा रही है कि भाई मैं बुके अरेंज कर सकती हूँ। यहाँ पॉसिबिलिटी का आना इम्पॉसिबल है। अगला हम देखते हैं क्या, आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू, उसने क्या मैं तुमसे ये पेन ले सकती हूँ, तो मतलब वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है उससे। तो हमने देखा था मे होता है 50%, माइट होता है 10%, हम यहाँ यूज़ करेंगे मे का। मे आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू, क्योंकि उसको वो चाहिए, ये थोड़ा ना उसको कम चाहिए, उसको चाहिए हो इसलिए तो मांग रही भाई। जाहिर सी बात है अगर आपको चीज़ चाहिए होगी ज़्यादा ज़रूरत होगी जब भी आप किसी से मांगेंगे, वरना नहीं मांगेंगे। अगला देखते हैं हम, द टीचर डैश आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क, द टीचर आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क, टीचर ने, जो टीचर है वो तुमसे क्या पूछेगी, तुम्हारे होमवर्क के बारे में पूछेगी। अब इसमें हम क्या करें, द टीचर माइट आस्क यू फॉर द होमवर्क, तुमसे तुम्हारे होमवर्क के बारे में पूछ सकती है। अब इसमें हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कैन हम कब यूज़ करते हैं जब हम किसी को अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं, या फिर किसी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन माइट क्या है कि वो शायद कर सकती है, इसमें शायद की सेंस आती है, भाई जो टीचर है वो शायद काम चेक कर सकती है। द टीचर माइट आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क, भाई जो टीचर है वो तुम्हें अपना होमवर्क दिखाने के लिए कह सकती है। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट डैश स्नो हैविली टुमारो, जो वेदर फोरकास्ट है उसके अनुसार क्या कह रहे हैं, इट डैश स्नो हैविली टुमारो, कि भाई कल बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। और हमने क्या कहा है कि हम कल की बात कर रहे हैं, टुमारो की, मतलब फ्यूचर की बात चल रही है। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ भी बात तो फ्यूचर की चल रही है लेकिन हम इसमें मे का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी बता रहा है। इट मे स्नो हैविली टुमारो, हम शैल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो शैल है वो पॉसिबिलिटी नहीं शो करता, वो सिर्फ ये दिखाता है कि हम फ्यूचर में क्या कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि कल रेन हो सकती है। राज हैज़ नॉट स्टडीड वेल, ही डैश फेल दिस एग्ज़ाम, जो राज है उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। अब इसमें वो बता रहा है कि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो वो फेल होगा, तो हम यहाँ माइट का यूज़ नहीं करेंगे। ही शैल फेल हिज एग्ज़ाम, हम शैल का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इस चीज़, क्योंकि जब वो पढ़ाई नहीं करी तो फेल तो होगा,
माइट पॉसिबिलिटी दिखाती है, लेकिन यहाँ तो पॉसिबिलिटी हमने ख़त्म कर दी, क्या कि उसने पढ़ाई ही नहीं करी, इसलिए यहाँ शैल का यूज़ होगा। ही शैल फेल हिज एग्ज़ाम, वो अपना जो एग्ज़ाम उसमें फेल होगा। अगला है हमारा यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब हमसे कह रहा है भाई तुम्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब इसमें शायद नहीं कह रहा, वो उसको लीगल ऑब्लिगेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? लीगल ऑब्लिगेशन। और हमने क्या देखा था? लीगल ऑब्लिगेशन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट। तो यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स यहाँ आएगा। डैश इट डैश बी डिफ़िकल्ट टू लिव अमंगस्ट वॉर, बहुत मुश्किल है वॉर के बीच में रहना। तो वो क्या बता रहा है कि वॉर के बीच में रहना बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें हम शायद नहीं दिखाएंगे, इसमें हम एक मिनट, इसमें क्या कह रहा है कि जो डिफ़िकल्ट होगा वॉर के बीच में, क्या डिफ़िकल्ट होगा कि हम वॉर, जहाँ वॉर चल रही वहाँ है। हाँ, तो इसमें मस्ट आएगा, इट मस्ट बी डिफ़िकल्ट टू लिव अमंगस्ट वॉर। शुड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि शुड का हम यूज़ क्या करते हैं? चाहिए, जहाँ आ जाएगा वहाँ। लेकिन यहाँ गागेगी का यूज़ नहीं होगा। उसमें क्या करें भाई, जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो वहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ भाई बहुत मुश्किल ही होता है रहना, तो वहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। तो वो बता रहा है कि भाई होगा, ज़रूर होगा। मस्ट इसलिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। माई मदर डैश स्कोल्ड मी इफ़ आई डोंट गो बैक ऑन टाइम, मेरी मम्मी मुझसे लड़ेगी अगर मैं टाइम से घर नहीं गया तो फ्यूचर की बात हो रही है। और उसमें क्या है भाई, मैं लेट जाऊँगा तो मम्मी तो डांटेगी ही। तो इसमें मे का तो कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि मे माइट मस्ट, मे माइट जब यूज़ होते हैं जब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी संभावना, भाई तुम मम्मी क्या नाम है घर लेट जाओगे तो मम्मी तो मारेगी। तो इसमें विल आएगा। माई मदर विल स्कॉल्ड मी इफ़ आई डू नॉट गो बैक ऑन टाइम। चलिए अब हम आगे अपना प्रैक्टिस सेट देखते हैं। अगला है हमारा वी डैश टेक केयर ऑफ अवर पेरेंट्स। अब इसमें क्या दिखा रहा है? इसमें हमें मॉरल ऑब्लिगेशन दिखा रहा है। और मॉरल ऑब्लिगेशन किस में यूज़ होता है? शुड के साथ, सॉरी मस्ट के साथ भी यूज़ होता है मॉरल ऑब्लिगेशन। सॉरी, मस्ट के साथ, मैं आपको एक कंफ्यूज कर दूँ, जस्ट एक मिनट। जो दो तरीके ऑब्लिगेशन होते हैं, एक होता है मॉरल, एक होता है लीगल। ऑब्लिगेशन, तो ये देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है। मॉरल होता है हमारा जो, क्या मॉरल से क्या कहते हैं? हाँ, मॉरल का मतलब होता है नैतिक। जो नैतिक चीज़ें होती हैं भाई, हमारे जीवन मूल्य की, जो हमारे जीवन में हमारे सिद्धांत होते हैं उनको यूज़ करने वाली होती है मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक। और दूसरे होते हैं लीगल, मतलब कानूनी। जो हमें बातें नैतिक रूप से, मतलब सामाजिक रूप से माननी चाहिए, वो होती है मॉरल ऑब्लिगेशन में। और कानूनी रूप से जो हमें बातें माननी चाहिए, जो रूल फॉलो करने चाहिए, वो होता है लीगल में। तो मॉरल के साथ तो हम यूज़ करते हैं शुड का, और लीगल के साथ हम यूज़ करते हैं मस्ट का। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑब्लिगेशन आया था कि हमें अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। और मैंने बताया था कि जो ought to है वो किसकी तरह यूज़ होता है, बिल्कुल उसके यूजेस हैं शुड की तरह हैं। तो यहाँ शुड नहीं ऑप्शन में, तो हम ought to यूज़ करेंगे। वी ought to टेक केयर ऑफ अवर पेरेंट्स। अगर शुड होता, ought to होता, तो हम कोई सा भी करते तो गलत नहीं होता। अगला है आई डैश विजिट लोकल ग्रोसरी स्टोर सून, मैं जल्दी ही कहाँ जाऊँगा? ग्रोसरी स्टोर जाऊँगा। तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे? अब इसमें हमारे ना तो स्ट्रेंथ दिखा रहा, तो इसमें हम ना ही एबिलिटी दिखा रहा, कैन का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें हम यूज़ करेंगे शैल का। आई शैल विजिट द ग्रोसरी स्टोर सून, मैं जल्दी ही ग्रोसरी स्टोर जाऊँगा।
इसलिए हम यहाँ पे शैल का यूज़ कर रहे हैं। कैन हम यूज़ कब करते हैं? जब यहाँ पे हमारे हाथ कोई स्ट्रेंथ दिखाई होती, पॉसिबिलिटी होती या फिर टैलेंट होता जब। लेकिन यहाँ सिंपल सी बात कही गई है कि भाई मैं जल्दी ही ग्रोसरी स्टोर जाऊँगा। अगला है डैश यू डैश बी पंक्चुअल। यू डैश बी पंक्चुअल। इसमें फिर वही मॉरल ऑब्लिगेशन आ गया, तो इसमें हम शुड भी कर सकते हैं और ऑट टू भी कर सकते हैं। यू शुड बी पंक्चुअल, यू ऑट बी पंक्चुअल। नहीं सॉरी, इसमें हम शुड करेंगे क्योंकि हम ऑट के साथ बी नहीं लगाएंगे, टू आता ऑट के साथ जब वो शुड का काम करता है। तो यू शुड बी पंक्चुअल। वन डैश रिपे ऑल देयर डेब्ट्स। वन डैश रिपे ऑल देयर डेब्ट्स। हर अपना मतलब डेब्ट्स क्या होते हैं, जो हमारे लोन्स होते हैं उनको सबको रिपे करना चाहिए एक को। तो इसमें क्या आ गया कि भाई जो ये डेब्ट्स देने आ गए वापस, तो ये किसमें आ गया हमारा लीगल ऑब्लिगेशन। तो इसमें हम लगाएंगे वन मस्ट रिपे ऑल देयर डेब्ट्स। डैश यू शो मी द रोड टू द मार्केट। क्या तुम मुझे रोड का रास्ता दिखा सकते हो? तो हम किसी से जब पॉसिबिलिटी आते हैं तो हम कुड का यूज़ करते हैं। तो कुड यू शो मी द रोड टू द मार्केट। हम यहाँ माइट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि माइट हमें पॉसिबिलिटी दिखाता है। अगला है द डैश चाइल्ड बी टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। जो बच्चा है उसको अभी के अभी तुरंत हमें अस्पताल लेके जाना चाहिए। अब तुरंत लेके जाना चाहिए तो इसमें कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं, हमें लेके ही जाना, इसलिए हम उसे में मस्ट का यूज़ करेंगे। द चाइल्ड मस्ट बी टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। अगला हमारा डैश यू हैव हॉट चॉकलेट। क्या आपके पास हॉट चॉकलेट है? शेल विल यू हैव हॉट चॉकलेट या शेल यू हैव हॉट चॉकलेट। इसमें हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो विल होता है वो हमारा जब कुछ काम करने का कम पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है और इसमें शेल ज़्यादा, तो हम इसमें किसी का भी यूज़ कर सकते हैं कि विल यू हैव हॉट चॉकलेट या शेल यू हैव हॉट चॉकलेट। तो बोथ आर करेक्ट इन दिस वे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा इसमें है राचेल डैश हैव ब्रॉट द बाईसाइकिल बट शी डिड नॉट हैव इनफ मनी। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो रचल है उसको बाइक खरीदनी चाहिए और उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो चाहिए के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शुड। रचल शुड हैव बॉट द बाईसाइकिल। और हमने देखा हैव के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? शुड। शुड हैव मैंने आपको पीछे दिखाया था। और रचल शुड हैव ब्रॉट द बाईसाइकिल, उसे बाइक खरीदनी चाहिए, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रही इसलिए हम कुड का यूज़ नहीं करेंगे। अगला है दिस इज़ अ हॉस्पिटल एंड यू डैश नॉट टॉक लाउडली है। तुम्हें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में बात जोर से नहीं करनी चाहिए, ये क्या दिखा रहा है हमारा? मॉरल ऑब्लिगेशन। और मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बट यहाँ तो हमारे वाले ऑप्शन ही नहीं है ना, लीगल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ हम क्या यू मस्ट का यूज़ करेंगे, हमें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। Uma dash apply for the job. She got it. She got in London. इधर शायद मुझे सेंटेंस में कुछ गलती लग रही है लास्ट में इधर। बट उमा क्या कहते हैं? उमा डैश अप्लाई फॉर द जॉब। उमा को जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए जो उसे लंदन में मिलेगी। तो उमा शुड अप्लाई फॉर द जॉब। आई थिंक यहाँ लास्ट में कुछ गलती है तो इसको प्लीज़ इग्नोर करना, मैं इसको बाद में देखती हूँ। बट यहाँ पे आएगा उमा वुड, माइट नहीं आएगा क्योंकि चांस हमने नहीं लेना। यूसुफ डैश स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन दे यूज्ड टू स्टे इन पेरिस।
जो यूसुफ था वो क्या बोलता था, फ्रेंच बोलता था बहुत फ्लुएंटली। कब? जब वो पेरिस में रहता था। तो इसमें पास्ट के हैबिट के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ आएगा कुड। यूसुफ कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन दे यूज्ड टू स्टे इन पेरिस। नेक्स्ट है हमारा टेक द रेन कोट एज इट डैश रेन लेटर। तुम्हें अपने साथ रेन कोट लेना चाहिए कि एज इट के बाद में बारिश हो सकती है। टेक द रेन कोट एज इट माइट रेन लेटर, तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहिए क्योंकि बाद में बारिश हो सकती है। हम यहाँ वुड का यूज़ नहीं करेंगे। यू डैश विजिट द डॉक्टर इमिडिएटली एज योर सिम्टम्स आर क्वाइट सीवर। तुम्हें अभी के अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि जो तुम्हारे सिम्टम्स हैं वो बहुत सीवर दिख रहे हैं, मतलब सीरियस दिख रहे हैं। तो इसमें मस्ट अभी जाना चाहिए। डैश यू गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर, माई थॉट इज पॉर्च्ड। क्या तुम मुझे पानी की बोतल देगो, मेरा गला सूखा हुआ है। तो इसमें कुड आएगा, कुड यू गिव मी, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और रिक्वेस्ट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का। कुड यू गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर। अब हम आगे देखते हैं हमारे कितने बच्चे चले, 2-3 ही बच्चे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। अब है हमारा आई डैश लाइक टू टॉक। क्या है हमारा, आई dash like to talk about the great freedom fighters on Independence Day। मुझे पसंद है। अब इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बता रही इसलिए मस्ट नहीं आएगा, इसमें वुड आएगा कि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। मैं जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं दी है इसलिए मस्ट नहीं आएगा, इसमें वुड आएगा क्योंकि वो बता रहे हैं मैं बोलना चाहूँगा। वन डैश हेल्प द ओल्ड एंड नीडी पीपल। अब हमने क्या किया, ओल्ड एंड नीडी पीपल की हमें मदद करनी चाहिए। ये हमें क्या दिखा रहा है दोबारा से, मॉरल ऑब्लिगेशन। और मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक हम यूज़ करते हैं शुड का, और इसके हम अल्टरनेट यूज़ करते हैं ought to का। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन में ought to है इसलिए हम ought to यूज़ करेंगे। अगला है डैश यू लाइक सम स्वीट्स दैट आई मेड yesterday। क्या तुम कुछ मिठाई लेना चाहो जो मैंने कल बनाई थी। वुड यू लाइक, क्या यूज़ करेंगे हम इसमें, वुड यू लाइक, क्या तुम लेना पसंद करोगे। इसमें कैन का यूज़ हम नहीं करेंगे। वुड यू लाइक सम स्वीट्स दैट आई मेड yesterday। आई होप सबको मॉडल्स समझ आ गए होंगे। आई होप सबको मॉडल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ऐसे ही आसान तरीके से हमारे साथ ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब for more informative videos. Thanks for watching.